इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये बेटा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें समटाइम जो है इस तरह हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें कभी उसकी जो है टर्म्स जो कि रिलेट करती हैं मोशन को, उसमें से कोई भी वेरिएबल फाइंड आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस। और ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हैं कि हम टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, और वो टर्म्स रिलेटेड टू मोशन कौन कौन सी थी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, उसके साथ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये सारी टर्म्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू दी मोशन। हम इन टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन इस केस में चूंकि ये चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का नाम ही क्या है? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। हमने विदाउट डिस्कस करना है फोर्स एंड मैस। हमें नहीं इस चीज़ से गर्ज कि ऑब्जेक्ट का मैस कितना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर किस किस्म की फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, हमने इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करते हुए इसकी मोशन को डिस्कस करना है। और यूजुअली हम अपनी इस चैप्टर की डिस्कशन में अज्यूम करते हैं कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ लीनियर मोशन। जब लीनियर मोशन होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल होते हैं एंड स्पीड एंड वेलोसिटी इज़ ऑल्सो इंटरचेंजेबल। ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं? इंटरचेंजेबल हो जाती हैं, जिस वजह से हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। अगर हम सिर्फ इतनी सी बात अज्यूम कर लें कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड दी लीनियर मोशन। जब लीनियर मोशन होगी तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। तो हम बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन में टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, कौन कौन सी टर्म्स रिलेटेड टू मोशन है जी? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड टाइम ड्यूरेशन। डिस्टेंस मैंने ऊपर लिख दिया है। टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पीड और वेलोसिटी के लिए दोनों सिंबल वी ही यूज़ होते हैं, बस जस्ट फर्क ये होगा कि एक वेक्टर है और एक क्या है? स्केलर है। डिस्टेंस के लिए एस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए डी शो होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेकिन डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। तो ये बेटा टर्म्स रिलेट करती हैं मोशन को। दीज आर दी टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। अब हम इंटरेस्टेड हैं इनमें से कोई भी वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके लिए हमने स्पीड टाइम ग्राफ से जर्नली हम डिस्कस करेंगे एक इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर इन इक्वेशन ऑफ मोशन के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है डिराइव वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, या फिर क्या क्वेश्चन हो सकता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन derive the equation of motion that is independent on distance।
इस तरह से ये आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। अब हम इसको डिराइव करते हैं, तो उसमें आपने सबसे पहले ड्रॉ करना है डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ। हम ड्रॉ करेंगे बेटा कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। Along y-axis we will taken speed that is in meter per second, and along x-axis we will take time. जहाँ दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। हमने अज्यूम किया बेटा ए पॉइंट, हमारा एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे जब था तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी। यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वो मूव किया विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और ए पॉइंट से वो चला गया बी पॉइंट पे। यानी यहाँ अगर आप देखोगे इस पॉइंट को तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, और ये पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट, और ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। Object is moving with uniform acceleration. This is the speed time graph. Consider an object that is moving with initial velocity vi. After some time t, its velocity become vf, and object is moving with uniform acceleration. If we draw the perpendicular from point A, it will meet at the time axis at point D. And अगर हम इसकी पार्टीशन करें इस डायग्राम की, तो यहाँ पे पॉइंट हम C ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से A पॉइंट से ऑनवर्ड जो है उसमें गेन इन स्पीड आता है। यानी जो BC पॉइंट है ना, दिस इज द गेन इन स्पीड। और जो BC है वो किसकी इक्वल होगा, ये इतना डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट करना है बेटा। BD में से CD माइनस करेंगे, जो मैंने BC डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, ये इतना सा BC जब कैलकुलेट किया जाएगा तो वो टोटल BD जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से CD माइनस करेंगे, यानी ये माइनस करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और AC जो है ये भी टाइम को शो करता है, OD भी किसको शो करता है, टाइम को शो करता है। अब अगर मैं इसको इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूँ सेम डायग्राम की, तो मैं क्या लिखूँगी, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट that is moving consider an object that is moving with initial velocity vi. After some time t, its velocity becomes vf, and object is moving with uniform acceleration. Object is moving with uniform acceleration. A slope of line AB show the acceleration. यानी ए बी लाइन जो है वो किस चीज़ को शो करती है, एक्सेलेरेशन को। एंड एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ show the distance traveled by the object.
जब आप ये ग्राफ बनाओगे तो आपने इसको लिखना भी है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, आफ्टर सम टाइम t its velocity become vf and object is moving with uniform acceleration a. The slope of this line AB gives the show the acceleration of the object and the area under this pattern graph show the distance traveled by the moving object. तो अब हमने क्या करना है, जब स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है, स्लोप ऑफ लाइन AB, तो बेटा स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। आप उस डायग्राम में देख के बताइए स्लोप ऑफ लाइन किस चीज़ को शो करता है, एक्सेलेरेशन को, और परपेंडिकुलर क्या है बेटा BC, और बेस किसके इक्वल है, AC के इक्वल, और AC किसके इक्वल, ये AC किसके इक्वल है, OD के इक्वल, तो आप लिख सकते हो BC डिवाइडेड बाय OD, ठीक है। और डायग्राम में देखिए बेटा BC जो है दैट इज गेन इन स्पीड, और BC मैंने फाइंड आउट करना हो तो BD में से CD माइनस किया जाएगा, तो यहाँ मैं लिख भी रही हूँ BC फाइंड आउट करना है तो BD माइनस CD है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा BC की जगह क्या लिखा जाएगा, BD माइनस CD, ये मैं थोड़ा ऊपर हिंट लिख देती हूँ रेड पेन से, BC किसके इक्वल है, दैट इज BD माइनस CD, ये आपका हिंट है जो कि हमने डायग्राम से लिया, तो यहाँ BC की जगह हमने लिख दिया BD माइनस CD डिवाइडेड बाय OD। और डायग्राम में देख के बताइए बेटा जो BD है दैट शो दी फाइनल वेलोसिटी, जो CD है वो A को ही शो करता है, और CD बेसिकली जो है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और OD टाइम को शो करता है, OD किस चीज़ को शो करता है, टाइम को। तो अब आपने लिख देना यहाँ पे BD बेटा फाइनल वेलोसिटी को शो करता है, CD किस चीज़ को शो करता है, इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, एंड OD किस चीज़ को शो करता है, टाइम को शो करता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू BD जो है वो दैट इज़ दी फाइनल वेलोसिटी, और जो CD जो है बेटा वो इनिशियल वेलोसिटी है, और जो OD है वो किस चीज़ को शो करता है, टाइम को शो करता है। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी इस टाइम को A के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AT विल बी इक्वल टू VF माइनस VI, ठीक हो गया। आपने AT को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप यहाँ से फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये इक्वेशन के इस साइड पे ले आइए, तो आपके पास आ जाएगा बेटा यहीं से आगे AT, इसी से आगे मैं निचले स्टेप में लिख रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। यहाँ से हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इधर माइनस है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम इसको अरेंज करके VI प्लस AT लिख सकते हैं, और यही हमने प्रूव करना था। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ दोबारा इस स्टेप से दोबारा इस साइड पे लिख दूँ, क्योंकि वहाँ वाइट बोर्ड जो है वहाँ नीचे अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्सेलेरेशन आपके पास क्या आया, A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम। इसके बाद हमने क्या किया, टाइम को किससे मल्टीप्लाई किया, A के साथ, तो ये क्या रहेगा, AT विल बी इक्वल टू VF माइनस VI, ठीक हो गया। अब हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं इक्वेशन के इस साइड पे लिख रही हूँ, और ये इनिशियल वेलोसिटी मैं इक्वेशन के उस साइड पे लेके जा रही हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, VI प्लस AT। अब इसको मज़ीद अरेंज किया, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, VF इज इक्वल टू, और जो आपको गिवन होगा वो इस साइड पे लिख देंगे, राइट साइड पे VI प्लस AT। तो ये आपके पास आ गई कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन एंड टाइम। देयर आर 4 वेरिएबल्स, यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं बेटा। 4 वेरिएबल में से कोई से भी 3 वेरिएबल आपको पता हो तो फोर्थ वन क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। ये था बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
जो कि आपको डिराइव कराई है, सबसे छोटी है, 2 मार्क्स की भी पूछी जा सकती है। स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से आप डिराइव कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लॉन्ग भी आ सकती है। तो आपने इसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ईच एंड एवरी स्टेप करके एंड पे रिजल्ट भी लिखना है। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ड्यूरेशन। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको आप करके देखिए कॉपीज़ के ऊपर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।